everyone, welcome to Sadat Gyan Ashram. I hope you all are fine, and today we are going to continue this chapter, that is motion in a straight line. So this is the lecture number 2, and if you haven't seen the lecture number 1 of this chapter, motion in a straight line, you can go and see them. So आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? आज का हमारा टॉपिक है स्पीड, velocity and average speed. So आज का हमारा टॉपिक क्या क्या है? आज का हमारा टॉपिक है velocity, speed and average speed. Average velocity को हम नेक्स्ट लेक्चर 3 में हम कवर करेंगे. सबसे पहले हम स्पीड के बारे में जानेंगे, वेलोसिटी और एवरेज स्पीड. एक्चुअली ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक है, लेकिन इस पे जो हम लोग केस पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि आज हम लोग क्या है कि हम लोग इसकी एक ट्रिक सीखेंगे. इसके अलावा इसमें भी हमारे पास ट्रिक है. एवरेज स्पीड में किस तरह की किस केस क्वेश्चन आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एवरेज स्पीड की फॉर्मूला क्या होता है हम सभी जानते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, हम ये जानते हैं. और अगर कोई तुमसे बोले कि तुम्हारे नीट एग्जाम में या फिर क्लास 11th के तुम्हारे कोई भी एग्जाम हो, उसमें अगर आ जाए कि टोटल डिस्टेंस दिया, टोटल टाइम दिया, तुम्हें एवरेज स्पीड निकालना है, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर होगा. क्यों? क्योंकि हम वी आर नॉट इन स्मॉल क्लासेस. ठीक है, एवरेज स्पीड आज से नहीं, हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, छोटी क्लासेस से ही पढ़ रहे हैं. तो अब क्या होंगे, हमारे नए स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन आएंगे. सो आई होप आप समझ गए. सबसे पहले हम स्पीड को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले व्हाट इज स्पीड. तो स्पीड को हम फॉर्मूला के फॉर्म में लिख सकते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. यानी कि मतलब ये क्या होता है, मान लो कोई टाइम है, किसी टाइम के इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर होता है, उन दोनों को अगर डिवाइड करते तो हमें स्पीड मिल जाएगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं कि मैं बोलूं कि हम कोई व्यक्ति है, वो अपने होम से उसको ऑफिस जाने में उसका डिस्टेंस जो था, मतलब उसके ऑफिस और होम के बीच में कितना डिस्टेंस है, मान लो 12 किलोमीटर है. और मैं ये बोलती हूँ उसे लगते हैं लगभग नहीं 12 किलोमीटर नहीं, कुछ और लंबा लिखते हैं. ठीक है, 80. ठीक है, 80 किलोमीटर दूर है. ठीक है, और उसका जो टाइमिंग है, यानी कि उसको टाइम कितना लगता है, लगभग ले लेते हैं 2 घंटे लगते हैं. ठीक है, तो अगर कोई कहे कि अब आप मुझे स्पीड बताओ, ये जो एक पर्सन है जो अपने होम से ऑफिस जा रहा है, उसका डिस्टेंस है 80 किलोमीटर, टाइम वो कितने टाइम में कवर कर रहा है, 2 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है वो उस डिस्टेंस को. तो अब आप हमें स्पीड बताओ. तो स्पीड पर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे. ये बहुत ज़्यादा सिंपल है. हम क्या कर देंगे, 80 अपॉन ये किलोमीटर पर आवर में है तो कोई बात नहीं, सेम ही रहेगा. 2 4 जा 8, यानी 40 किलोमीटर पर आवर. ये हमारी स्पीड हो जाएगी. 40 किलोमीटर पर आवर से वो अंकल गए हैं. ठीक है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि तुम्हें ये पता होगा, हम एक चीज़ पर जानते हैं कि इसकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं. यूनिट्स इसकी मीटर पर सेकंड भी होती है एंड किलोमीटर पर आवर भी होती है. मीटर पर सेकंड भी और किलोमीटर पर आवर भी. लेकिन जो मीटर पर दो, और एक चीज़ और, मीटर पर सेकंड को जैसे कि कई जगह पर ऐसे भी लिखा होता है. ठीक है, और किलोमीटर पर आवर को ऐसे भी लिखा होता है. आई होप आप समझ गए. नहीं समझे तो मैं बता देती हूँ. यहाँ पे -1 क्यों रहा है, क्योंकि देखो इसको सिंपली कैसे लिखा गया, ये ऐसे लिखा गया, मीटर अपॉन सेकंड लिखा गया. तो यहाँ नीचे पावर 1 है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगी, पावर -1 में आ जाएगी. ठीक, इसी को इसी फॉर्म में बदल दिया गया है. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया. एक चीज और, क्योंकि देखो आप जानते, हम सभी जानते हैं, हम लोगों ने डिस्कशन किया ऑलरेडी कि डिस्टेंस क्या होता है. डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, और स्पीड भी हमारी एक स्केलर की क्वांटिटी है. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, विच कंसिस्ट ऑफ ओनली मैग्नीट्यूड. तो ये हो गया हमारे स्पीड के बारे में. स्पीड के बारे में कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं कि जैसे कि अगर मान लो आपको कहीं दिया है कि आपने ये आंसर मान लीजिए निकाला
लेकिन आपके टीचर ने कहा कि नहीं, मुझे ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके बताओ कि ये कितना होगा। तो देखो, वैसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन अगर क्या हो, अगर हम इसको किसी ट्रिक के थ्रू जल्दी से जल्दी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बदल सकें और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बदल सकें, तो इसके लिए ट्रिक होती है, अगर कोई आंसर हमारा किलोमीटर पर आवर में आ रहा है तो हमें मीटर पर सेकेंड में उसको कन्वर्ट करना है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड इट बाय 5/18। और अगर हमारे पास मीटर पर सेकेंड दिया है, यानी मीटर पर सेकेंड में मान लो आपके पास दिया है 15 मीटर पर सेकेंड, आपका आंसर दिया है, आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो व्हाट यू विल डू, सिंपली मल्टीप्लाई इट विद बाय 18/5। तो इट्स टू इजी, ठीक है। स्पीड, वेलोसिटी, ये सब इतनी टफ बातें नहीं, इतनी ज़्यादा डीप एंड बातें नहीं है, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है नहीं, वैसे तो याद आने की बात ही नहीं है, इसमें डिस्टेंस अगर इंक्लूड होता तो ये वेलोसिटी बन जाता, ठीक है। डिस्टेंस इंक्लूड नहीं है इसलिए स्केलर वेक्टर नहीं है, ठीक है। और अगर आपको कभी भूल जाओ कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, तो आप सिंपल सी बात क्या करोगे, आप डिस्टेंस को देखोगे, क्या डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, हाँ। अगर पेरेंट्स स्केलर क्वांटिटी है, अगर मान लो देखो पेरेंट्स में कोई चीज़ ट्रेट होता है तो ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि चाइल्ड या फिर उनके बच्चों के अंदर, उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ज़्यादातर वो ट्रेट आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें तो ये इसी से तो बना है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो अगर डिस्टेंस स्केलर, सिंपली क्या होगा, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब हम जानेंगे वेलोसिटी के बारे में। एक चीज़ और, इसको रिवाइज करते हैं। ये क्या है, अगर हमें किलोमीटर पर आवर में बदल से, और ये क्या स्पीड के लिए ही नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और बता दूँ, ये तुम्हें स्पीड से कहीं से भी रिलेटेड नहीं, बस तुम्हें ये बताया गया है कि अगर कोई चीज़ किलोमीटर पर आवर में दी है, कोई वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दी, ये वेलोसिटी में भी हो सकता है। अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हो तुम्हें 5 और तुम्हें मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो तुम क्या करो, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो आप क्या कर दोगे, 18/5 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। एंड नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेलोसिटी। Okay, so let's come to our next topic. Okay, so let's come to our next topic. What is our next topic? That is velocity. I hope अभी तक आपको मैंने जो जो भी समझाया लेक्चर 1 में भी, if you have any doubt you can ask me anything, ठीक है। Now velocity, velocity को हम जानते हैं, velocity को जैसे मैंने उसको डिफाइन किया, हम इसको भी ऐसे ही डिफाइन करेंगे। velocity is equal to displacement अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दूसरी बात आप सभी जानते हैं, वेलोसिटी इंक्लूड्स डायरेक्शन टू एंड दिस। अगर आपको ये नहीं आता तो आप एक चीज़ तो और याद कर ही सकते हो, हम लोग लेक्चर में ऑलरेडी इतना पढ़ा है, उसको इतनी बार पढ़ा है कि वो ऑलरेडी मुझे लगता है आप सबको रट गया है, मुझे तो रटा ही हुआ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि velocity is a vector quantity. आई होप आप समझ गए। इसकी भी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट्स भी यही होती हैं, किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। एंड नाउ किलोमीटर पर आवर कैन बी रिटन लाइक दिस एंड मीटर पर सेकेंड MS-1। मैं जैसा प्रोनाउंस हूँ इसमें कोई बात मत जाना, इसको प्रोनाउंस ऐसे किया था किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड में था और ये ऊपर आने के कारण क्या हो गया है, माइनस इसकी पावर हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हम क्या बात करने वाले हैं, एवरेज स्पीड। देखो ये सबसे पहले हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे। वैसे टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है, सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एवरेज स्पीड। सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एवरेज स्पीड।
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने ऐसे ही लिख दिया, और ये है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। क्या है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखो यहाँ पे मैंने ये अलग तरीके से लिखा है, आई होप आप सभी को समझ में आओ ये कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है, ठीक है। वी मतलब तो आप सभी जान गए, ठीक है। स्पीड, और क्योंकि एरो नहीं लगा इसलिए वेक्टर है, सॉरी इसलिए स्केलर ही है, यानी कि स्पीड है। यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट्स लगे, इट शोज एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड कहाँ काम आती है। एवरेज स्पीड मान लीजिए हम सभी आप कहीं शादी में जाते हैं, शादी जो है वो आप बारात में जाना है, और बारात काफ़ी दूर है, ठीक है। मान लीजिए आपको जाना है यूपी से दिल्ली जाना है, ठीक है, या प्रयागराज से आपको प्रयागराज से आपको जाना है दिल्ली, ठीक है। तो आई थिंक ये 100 किलोमीटर से ज़्यादा का रास्ता है, ठीक है। तो आप स्टार्ट करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे, आपके घर पर जो भी है वो चला रहा है। स्टार्टिंग में मान लीजिए वो चलाता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 15 की स्पीड चलाता है। अच्छा चलिए छोड़, लिखते नहीं है, पहले वो 15 की स्पीड चलाता है, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत मतलब खाली रास्ता आता है तो 20, फिर 25, फिर 28, फिर 30, 35, 40, 50, 60 ऐसा आता है। लेकिन फिर से थोड़ी देर बाद ट्रैफिक आ जाता है, ठीक है। फिर उसके 18 आ जाता है, 18, 10, 9, फिर उसके बाद फिर हाईवे वगैरह। मतलब ऐसे क्या है, हमारी स्पीड हम एक जैसी नहीं रख सकते, चाहे ये प्रैक्टिकल लाइफ में हो या फिर आपको सोचना हो। हम देखो, हम एक स्पीड रख तो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, कहीं कहीं हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है, कहीं हमारे पास पूरी सड़क खाली है, ठीक है। तो पहली बात तो हम एक जैसी स्पीड रख नहीं सकते हैं जैसा कि हम निकालते हैं, ठीक है। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि आपने 100 किलोमीटर का आपको वर्क रास्ता चुनना वो करना था, ठीक है, आपको रास्ता करना था, और आपको टोटल टाइम कितना लगा, उससे आपकी एवरेज स्पीड निकाली जा सकती है कि सबको एवरेज कर दें, मतलब सबको बराबर कर दें, ठीक है। तो हमारी जो स्पीड निकल के आती है हम उसको जानते हैं। नहीं देखो, अब मैं आपको फिर समझाती हूँ कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड यानी कि आप कहीं गए, स्टार्टिंग में आपने 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलाया, फिर 30, फिर 35, फिर 45, 75, 80, ठीक है, हाईवे वगैरह आ गया, ठीक है। 80 से फिर धीरे धीरे लोकल एरिया आने लगा, ट्रैफिक आने लगा, तो फिर से 45, 50 की ऐसी की स्पीड थी आपकी, फिर 40 हो गई, 20 हो गई। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आपसे कोई फी पूछे, फिर आप जब वहाँ पे आपने बारात में वहाँ पहुँच गए, ठीक है, तब लोग जब आपसे पूछेंगे कि एक बार बताइए आप कितने की स्पीड में आए, तो क्या आप ऐसे बताओगे कि नहीं यार स्टार्टिंग में मैं 15 में था, 15 से फिर मेरी स्पीड 30 किलोमीटर पर हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर, फिर 45, फिर 60, हाईवे आ गया 80, फिर 90 हो गई, 90 से फिर ट्रैफिक एरिया आ गया, लोकल एरिया आ गया। तो फिर क्या आप ऐसे बताओगे? नहीं, आप ऐसे नहीं बताओगे। ये बहुत ज़्यादा, पहली बात तो ये याद नहीं रहता, दूसरा कॉम्प्लिकेटेड काफ़ी होता है, ठीक है। आपको पता है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी हम लोग इसके बाद या इसके थोड़े दिन, एक दो टॉपिक और बाद हम पढ़ेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। इसमें आपको बोला जाए, इसमें इंस्टेंट ऑफ टाइम में आपको स्पीड बतानी रहेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, कि उसकी स्पीड क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। आपको ये बहुत सारे, आप एक जैसी स्पीड में चल नहीं सकते, आपकी स्पीड में हमेशा फ्लक्चुएशन रहेगा। अगर कोई आपसे पूछे कि आप किस स्पीड में आए, तो आप फ्लक्चुएशन वाली स्पीड थोड़ा ना बताओ कि यहाँ इस समय ऐसा था, फिर कम हो गई स्पीड, फिर थोड़ी ज़्यादा हुई, आप ऐसे थोड़ा बताओगे। आप तो फिर समराइज करके कोई कॉमन एवरेज स्पीड बताओगे, जो कि होगी एवरेज स्पीड, कोई कॉमन स्पीड बताओगे, ठीक है, जिससे फिर आदमी वो अंदाजा लगा सकता है कि हाँ इस स्पीड से लगभग आया, इतना टाइम लगा, ठीक है। ये तो ऐसे ही था। आई होप आपको अभी तक में सारे समझ में आ गए, ठीक है। अब देखो, अभी तक हम छोटे क्लास में थे, छोटे क्लासेस में अगर कभी आपने एवरेज स्पीड आपको याद आ रहा हो कि आपने किया है, ठीक है, क्लास 6 या 7 से ही शुरू हो जाते हैं एवरेज स्पीड। तो ये कैसे होते थे? ऐसे होते थे कि आपके पास टोटल डिस्टेंस दिया है, फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल डिस्टेंस D1 दिया 30 किलोमीटर, D2 दिया है 40 किलोमीटर, और बोला गया है कि इस डिस्टेंस को चलने में, यानी 30 किलोमीटर को चलने में हमें टाइम लगता है 60 नहीं 6 आवर, ठीक है।
और इसमें टाइम लगता है 4 आवर, ठीक है। ऐसा तुम्हें दे दिया जाता था तो तुम क्या करते थे, आप d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2 जोड़ के आप निकाल लेते थे। क्या होगा, 4 3 नहीं 4 3 7 70 और 4 6 10, यानी आपके पास स्पीड आ जाती थी 7 किलोमीटर पर आवर की। आप एवरेज स्पीड से चल रहे हैं। देखो, जबकि आपको ही पता है और मुझे ही पता है कि इसमें स्पीड अलग होगी, इसमें स्पीड अलग होगी, लेकिन अगर आपको आपसे पूछा, अगर रियल टाइम में आपने ऐसा कुछ डिस्टेंस 2 बार कवर किया है, ठीक है, आधा आधा मान लो, अगर आपने कवर किया तो आप किसी को बताओगे कि स्पीड इसकी वहां तक से वहां तक की स्पीड इतनी थी, वहां से वहां तक की स्पीड इतनी थी। नहीं, आप ऐसे बताओगे कि नहीं मेरी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है, आप ऐसे बताओगे। लेकिन अब क्योंकि हम बड़े क्लासेस में हैं, हमारे पास एवरेज स्पीड के अंतर्गत यानी कि इसके अंडर जो सारे जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी इजी है, जैसा कि मैं बता रही थी, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन तो रहेंगे, क्वेश्चन रिलेटेड एवरेज स्पीड से आएंगे, एवरेज वेलोसिटी से आएंगे, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन को आगे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस को जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि नीट, AIMPT, इन सारे एग्जाम्स में आया है, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आए हैं क्या? नहीं आए हैं। ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं आए। पता है आपके पास क्या बता देगा, पता है आपको बता देगा डिस्टेंस, आपको बता देगा कि d1 d2 इतना था और स्पीड बता देगा, और आप पूछेगा आपसे एवरेज स्पीड। कभी कभी आपको केवल स्पीड बताए कि एक पाथ था, वहां से एक आदमी ने ट्रेवल किया उस 40 किलोमीटर पर आवर में, फिर वापस, जैसे कि मान लो मैंने बोला कि कोई आदमी वो अपने घर से लेके ऑफिस तक गया, तो उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी उसकी, जो वहां से लौटा तो उसकी होगी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अब आप बताओ कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। अब बताओ, आपको तो यहाँ ना डायरेक्शन दिया है ना कुछ दिया है, तब भी आपको करना है। लेकिन यहाँ एक ट्रिक होती है, ट्रिक के साथ साथ हम इसको नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। अच्छा, आपको एक चीज पता है कि ऐसे यहाँ क्वेश्चन में नॉर्मली क्या क्या आता है, लोग एज्यूम करते हैं कि चलिए लेट्स एज्यूम दैट डिस्टेंस विल बी 100 किलोमीटर या डिस्टेंस विल बी x किलोमीटर, ठीक है। तो आपको पता है चाहे आप जो वैल्यू कुछ भी, आप अगर आप फिजिक्स में कुछ भी एज्यूम कर लेते हो, जैसे कि आप इसमें एज्यूम मान लीजिए हम लोग कर लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि ये स्ट्रेट पाथ का आने जाने जो भी हो, आने में केवल एक बार आने में ये 50 किलोमीटर रास्ता है, तो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस इसमें है ना। और कोई अगर बच्चा मानता है कि यानी एज्यूम कर लेता है कि इस x की डिस्टेंस कितनी है, x किलोमीटर है, यानी कि सॉरी डिस्टेंस जो है वो x किलोमीटर है। आपको पता है आंसर दोनों में सेम ही आएगा। क्यों पता है? कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। यानी कि ये फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स में जैसे कि हमने पढ़ा है कि मैथ में कोई भी क्वेश्चन को करने में एक मेथड नहीं यूज होता, अनगिनत मेथड्स हो सकते हैं एक सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जबकि उसके आंसर भी सही आएंगे, उसके मेथड्स भी एकदम सही होंगे, और लेकिन मेथड अलग अलग होंगे। तो यानी कि एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, और लेकिन आंसर अगर तुम्हारा मेथड सही है, अगर मेथड तुम्हें सही बताना है तो तुम्हें आंसर सही लाना पड़ेगा, ठीक है। ये मैथ, क्योंकि फिजिक्स के अंदर भी मैथ ही है, ज़्यादातर मैथ है, मैथ के साथ साथ अलग कंसेप्ट में, ये तो मुझे ही पता है, लेकिन मैथ है आपके अंदर। तो आप कोई भी वैल्यू रखते हैं, आप कुछ भी एज्यूम करते हैं, वो सेम होगा। कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे, आपके पास ये इतने इजी से क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आप प्लस कर दो 30 + 40 70 60 + 6 + 4 आर 10 और इसको हम काट के 7 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड दे देंगे। ऐसे इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड कैसे किस केस के क्वेश्चन आते हैं। हम 3 केस की बात करें, पहला तो यही केस हो गया, ठीक है। दूसरा तीसरा जो कि केसेस होंगे, उसके अलावा हम चौथे इस केस की बात करेंगे जिसमें आपके पास केवल स्पीड दी हुई है और कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड डिफरेंट केसेस ऑफ एवरेज स्पीड।
Okay, so let's talk about different cases. Our case number 1. Our first case is कि जिसमें हमारे पास मान लो डिस्टेंस है, एवरेज में क्या होता है ना, एक से ज्यादा ही होते हैं तभी एवरेज निकल आता है, तो हम 2 ले लेते हैं, हम 2 ही लेंगे और उसके बेसिस हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। क्योंकि देखो एक अगर लेंगे तो काफी एक अगर लेंगे तो एवरेज स्पीड होगी नहीं, ठीक है, एवरेज कुछ भी नहीं होगा क्योंकि एक ही चीज है, एक ही क्वांटिटी है, लेकिन एक से ज्यादा क्वांटिटी तब एवरेज निकलेगा, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला केस है, इसमें हमें बता देगा, इसमें हमें D1 बता देगा और D2 बता देगा। क्या करेगा, हमें D1 D यानी D यहाँ क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है, और हमें क्या बता देगा, हमें बता देगा टाइम, यानी D1 को कवर करने में कितना टाइम लगा और D2 को कवर करने में और D2 को कवर करने में कितना टाइम लगा, यानी T2। अब यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, ये तो बहुत इजी है, तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे आप एवरेज स्पीड डाल के आप D1 प्लस D2 करोगे इन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और T1 प्लस T2 करोगे यानी कि टोटल टाइम टेकन, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट एवरेज स्पीड। सिंपल आंसर, बट जैसा कि मैंने बताया इट इज वेरी टू इजी, मतलब बहुत ज़्यादा इजी है ये, तो इट इज क्वाइट रेयर इन एनी टाइप ऑफ एग्जाम, योर क्लास 11th एग्जाम में भी, ठीक है। नीट वगैरह में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस केस से आते ही नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि हर कोई कर सकता है, अगर हर कोई कर सकता है तो कंपटीशन होता ही क्यों है, ठीक है। हमारा दूसरा केस से स्टार्ट होता है जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना चाहिए। इसमें क्या करेगा, इसमें भी चलिए 2 ही ले लेते हैं, 2 केसेस। इसमें आपको मान लीजिए आपको दे देगा V1, इसमें दे देगा V2, यानी आपको बोला है कि आपको ये बताया रहेगा कि ये एक डिस्टेंस है, ठीक है, कोई भी डिस्टेंस है, हमें नहीं पता कौन सी डिस्टेंस है, और बोलेगा कि हमारे पास स्पीड या इतने से इतने तक हमने कवर किया इस स्पीड में, यानी कि V1 स्पीड में, एंड दूसरे को यानी कि इस डिस्टेंस को जो कि हमें नहीं पता कि वो D1 है भी या नहीं है, ठीक है, तो उसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, V2 स्पीड है उसकी, और यहाँ पे आपको टाइम बता देगा कि इतनी स्पीड थी और इतना टाइम था, वैसे यहाँ इतनी स्पीड थी और इतना टाइम था। सिंपल। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको आप सबसे पहले आप अपने कंसेप्ट को याद करोगे कि हमने स्पीड की का क्या फॉर्मूला पढ़ा था। वैसे स्पीड का फॉर्मूला काफ़ी सिंपल, जैसे कि मैंने स्पीड, वेलोसिटी, इन सब टॉपिक को मुश्किल से 5 या 2 या 3 मिनट में मैंने कंप्लीट कर दिया था, आई थिंक, ठीक है, तो कंप्लीट कर दिया क्योंकि काफ़ी इजी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसको लोग बच्चे काफ़ी हल्का लेते हैं, काफ़ी फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो फॉर ग्रांटेड ले लो तो आपको ये जान समझना पड़ेगा ये सब बहुत सारी चीज़ें फॉर ग्रांटेड के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आप जान जाओगे कैसे, क्योंकि हम सभी जानते हैं। अब हमें क्या करना है, और तुमसे पूछ लेगा कि आप एवरेज स्पीड बताओ, ठीक है, आपसे पूछ लेगा आप एवरेज स्पीड बताओ, लेकिन आपके पास एवरेज स्पीड के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो टोटल टाइम टेकन, तो चलो ठीक है, टोटल टाइम T1 और T2 तो बताया गया, वो हम जोड़ लेंगे, ठीक है, लेकिन तो और बोला है ऊपर क्या है, D1 प्लस D2 यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। यहाँ डिस्टेंस तो दी ही नहीं है, हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है, T1 T2 तो हमारा दिया हुआ है, इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्टेंस को निकालेंगे बाय दिस मेथड। हम सभी जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई होप आप रिमेम्बर कर पा रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वी ऑल नो। और इसी से हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ आप सभी देख सकते हो स्पीड है, हमारे पास टाइम है, तो क्या हम इन सब से अब डिस्टेंस को डेरिवेट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो वी विल गेट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड
इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। यानी कि मैं क्या लिख सकती हूँ, फॉर d1 आई कैन, तो इसको मैं ऐसे कर दे ताकि आपको समझ में आए, d1 कैन बी रिटन एज v1 इंटू t1, ठीक है, और d2 को हम कैसे लिख सकते हैं कि v2 इंटू t2, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस d1 को हम कैसे लिख सकते हैं कि स्पीड इंटू टाइम, यहाँ पे क्योंकि हम सभी जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड और टाइम दोनों हम लोग को पता है, तो हम क्या करेंगे, d1 और d2 निकाल लेंगे। जब यहाँ d1 d2 निकाल रहे हैं तो इसी की वैल्यू हम d1 d2 ऐसे लिखाता है, इसकी जगह हम ये वैल्यूज रख देंगे, क्या रख देंगे, v1 इंटू t1 प्लस v2 अपॉन t2। ये आता और अगर आप ये कर देंगे तो आपके पास इस एवरेज स्पीड निकल आएगी। क्यों, क्योंकि v1 t1 क्या है, d1 है, v2 t2 क्या है, d2 है, और टाइम 1 टाइम 2 तो दिया ही हुआ है। ये हो गए हमारे दो केसेस। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड केस 3 की आई होप जगह नहीं है और ज़्यादा नीचे लिखूंगी तो आई होप आप सबको समझ में नहीं आएगा। And if you have any doubt, you can ask me and also you can take a screenshot. So I hope आपने ले लिया. Let's come to our next topic. Okay, so let's come to understand our third case. That is case 3. ठीक है, यहाँ भी हम दो ही चीजें मानेंगे। ठीक है, मान लो आपको बताया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस d1 है, ठीक है, और इसको कवर करने के लिए हमें टाइम लगा v1 ना, और यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे भी यही सेम चीज बोला गया कि इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें d2 चाहिए, सॉरी 2 मिनट रुकिए, हाँ, बोला गया कि इस डिस्टेंस, ये दो अलग अलग, मतलब ये पूरी ट्रेवलिंग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया ट्रेवल कर रहे हैं ये, लेकिन उन्होंने डिस्टेंस 1 में स्पीड 1 रखी, ठीक है, यानी d1 में v1 इनकी स्पीड थी, ये बता रहे हैं कि d2 में v2 इनकी स्पीड है, v2 इनकी स्पीड, ठीक है, आई होप अंडरस्टूड। सो नाउ यहाँ पे भी सिंपल सी बात है, एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी हमारे पास, एवरेज स्पीड निकलेगी हमारे पास d1 d2 तो दिया हुआ है, तो d1 d2 लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं है, क्या नहीं है, सबसे पहले आप टाइम स्टैम्प के साथ मेरे को आप कमेंट करो कि व्हाट इज व्हिच इज नॉट प्रेजेंट हियर, व्हिच एलिमेंट, यस, तो वो क्या है, टाइम है, क्या है, आप यहाँ देख सकते हो डिस्टेंस तो है आपके पास स्पीड भी है, ठीक है, आपके पास क्या t1 t2 है, नहीं है, तो हम फिर से उसी स्पीड के फॉर्मूले को यूज करेंगे। देखो स्पीड इज इक्वल टू, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ, तो हम टाइम को क्या लिख सकते हैं, स्पीड इंटू डिस्टेंस, कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम लिख सकते हैं, हाँ, लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ठीक है, और फिर हम निकालेंगे अपना t1 कैसे निकलेगा हमारे पास, d1 अपॉन v1, और t2 कैसे निकलेगा, d2 अपॉन v2, ठीक है, और यहाँ पे हमें t1 t2 की वैल्यू पुट करनी है, तो t1 की क्या वैल्यू है, d1 अपॉन v1, और t2 क्या वैल्यू है, d2 अपॉन v2, लिख लेते हैं, d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2, ठीक है, ये हो गया हमारा केस 3, ठीक है। इसके बाद मैंने जैसे कि बताया कि हमारे पास कैसे केसेस आएंगे, वो केसेस यूनिक है, ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, उसके बाद में ना इसको अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसको करके भी दिखाऊंगी, इसको क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हमारा केस 4 जो है वो ये बोलता है कि फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस वगैरह की बात ही मत करो, डिस्टेंस कुछ नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है, इन्होंने बोला कि रामू एक
आर्मी था, ठीक है, वो यहाँ से गया अपने ऑफिस या जो भी समझ लो, ये अपने नानी के घर गया, ठीक है, ये उसका घर था, ये क्या ग्रैंड पेरेंट्स का था, ठीक है, नानी के घर गया, ठीक है, नानी के घर गया कितने की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन भाई रात हो गई, अकेले खुदा मतलब इसको मिलने जाना था, ठीक है, और वो रात में फिर उसको लौटना पड़ा क्योंकि अगले दिन हो सकता है उसका स्कूल हो या फिर काम करना है, फिर उसे ऑफिस में कुछ इंपॉर्टेंट काम हो, कुछ भी हो सकता है, तो लौट आया, रात को ही लौट आया, किस स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। इस ये और ये सेम है, आई होप आप समझ गए हो, बिना बताए आप समझ गए हो, आपको कोई कंफ्यूजन ना कि अरे ये क्या है, अच्छा ये क्या है, फिर अगर ये लिखनी है तो ये कैसे लिखनी है, भाई ये 1 पावर थी और ये 1 पावर ऊपर आ गई यानी कि -1 हो गई, ठीक है, मल्टीप्लाई में आ गई। छोड़िए सब, हमारे पास अब क्या वो पूछे हैं, अब हमसे पूछेंगे कि अब आप मुझे हमें बताइए कि एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला है, जब हमारे पास इसका एक और वर्जन है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं, कि अगर आपके पास कोई सेम डिस्टेंस है, ना उस डिस्टेंस के बारे में बताया है ना उसमें टाइम के बारे में बताया है, ठीक है, आपको केवल डिस्टेंस, आपको केवल क्या दिया है, स्पीड दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास v1 क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर, एंड आपके पास v2 क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आपके पास v1 v2 दोनों है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई एलिमेंट नहीं है, ना डिस्टेंस है ना स्पीड, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ 3 चीजें चाहिए, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड चाहिए। अगर आपको स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस और टाइम दोनों होना चाहिए, अगर आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस और स्पीड दोनों होना चाहिए, और अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड और टाइम दोनों होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें जहाँ 2 एलिमेंट की जरूरत थी वहाँ केवल एक एलिमेंट है, वो भी केवल स्पीड यानी v1 एंड v2, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला एक लग जाता है कि यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी 2 इंटू v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये हो जाएगी हमारी वैल्यू 2 इंटू v1 अपॉन 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2, इससे हमारी एवरेज स्पीड निकल आएगी। चलो इसको एक बार फॉलो करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। सो 2 इंटू v1 क्या है 30, फिर v2 क्या है 60, ठीक है, 30 प्लस 60 कितना होता है 90, ठीक है, ये हो गया हमारा निकल गया। एक काम करते हैं, 0 से 0 हटाते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 से 3 या 3 10 जा 30, और ये हमारे पास बचा 2 2 या 4 4 2 2 या 4 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखो एक बार फिर से देखो, 2 हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ हमने वो क्या किया, 2 इंटू किया, 2 इंटू 30 यानी v1, 60 इंटू 60 जैसे कि v2 है, और अपॉन 60 प्लस 30 को प्लस कर दे, दैट इज 90, और हमने इसको कट कर दिया और हमें सिंपल आंसर लास्ट में क्या मिला, 40 किलोमीटर पर आवर। अब आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपके पास 2 स्पीड है, अगर आपके दो यहाँ हमारे पास 2 स्पीड है ना, एक आने की एक जाने की, एक जाने की एक आने की, तब हमने क्योंकि हमारे पास हमारे पास 2 स्पीड है तो हम यहाँ 2 लिख देंगे, ये जो यहाँ 2 लिखा है, जो कांस्टेंट यहाँ लिखा है। अगर हमारे पास 3 स्पीड्स हैं हम यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 4 स्पीड्स हैं तो हम यहाँ 4 लिख देंगे, यानी कि क्या है, अगर आप लेकिन एक स्पीड होगी, ये अगर एक स्पीड है तो सिंपल सी बात है, आपको पता है वही एवरेज स्पीड हो जाएगी। मान लो मैंने बोला कि आप बताओ, आप इसको छोड़ दो, आने का छोड़ दो, वापस आने का, रामू अपने नानी घर गया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अब आप मुझे बताओ कि व्हाट विल बी हिज एवरेज स्पीड, ठीक है। तो सिंपल सी बात, 30 किलोमीटर पर आवर, एवरेज किसके बीच में निकालें, एवरेज तो तभी निकलता है जब कोई चीज मल्टीपल होती है, एक जैसी होती है लेकिन अलग अलग होती हैं, ठीक है, एक ही फॉर्म में होती हैं। लेकिन यहाँ देखो
हमारे पास दो चीजें हैं 30 और 60, तो क्योंकि हमारे पास दो क्वांटिटीज है, दो स्पीड्स गिवन है, तो हम क्या करेंगे 2 लगा देंगे 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। आई होप आप समझ गए। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन अबाउट केस 5। केस 5 ये काफ़ी कॉमन है, इसके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं, इसके भी कॉमन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस केस थर्ड और केस सेकंड तो ठीक है, अगर आप समझ गए हो तो आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको ये फॉर्मूला हमेशा लर्न करना पड़ेगा। इसके अलावा ये फॉर्मूला एक और जगह लगता है, अब उसको हम केस 5 में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक टू डिस्कस स्टार्ट आवर डिस्कशन फॉर केस 5 of average speed. Let's come to the next topic. Now, let's talk about case 5. Case 5 is very important and most of its question is coming. ठीक है, इस टॉपिक से इस वाले टॉपिक के इस केस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक कि अब मैं जो क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, क्योंकि ये देखो, अगर ये जो केस 5 है, अगर आप इसको क्वेश्चन के उससे समझोगे तो आपको आई थिंक आपको जल्दी समझ में आ जाएगा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं समझा देती हूँ कि देखो केस 5 में क्या होता है, हमारी यही जो हमने पिछले केस 4 में पढ़ा वही ट्रिक यूज़ होती है। चिंता मत करो, मैं सब कुछ अभी लिखूंगी। ट्रिक यूज़ होती है, लेकिन ट्रिक में हम लोगों ने क्या सीखा, जो v1 और v2 होता है और v1 प्लस v2, ठीक है, और ये 2, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो हमारे पास अगर 3 वेलोसिटीज होती, 3 स्पीड्स होती, तो हम v1 इंटू v2 इंटू v3, v1 प्लस v2 प्लस v3 लिखते, ऐसे लिखते, और यहाँ पे हमारा 3 हो जाता। मतलब जितनी ज़्यादा स्पीड ही क्वांटिटीज, यानी कि 4 स्पीड है 4 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ तो सब चीज़ कंटिन्यू हो गई। अगर यहाँ 3 स्पीड्स हैं तो 3 बार कंटिन्यू होगा, यानी कि 3 इंटू, मतलब ये क्या होगा, अगर मान लो आपके पास 3 वेलोसिटीज होंगी तो आप क्या लिखोगे, 3v1 v2 v3 अपॉन v1 प्लस v2 अपॉन v3, ये होगा हमारा ये होगी हमारी ट्रिक। कब, जब हमारे पास 3 वेलोसिटीज होगी। अब देखो ये जो ट्रिक है ये एक जगह और यूज होगी। मान आपको ना ऐसे क्वेश्चंस दिए रहेंगे कि आपके पास कोई डिस्टेंस है, उसके 1/3 यानी, ठीक है, सेम फ्रैक्शन में, यानी 1/3 या 1 सेकेंड या 1/4 ऐसा कुछ मान लो बोला है। ये भी क्वेश्चन में बता रही हूँ AIMPT का, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम साक्षात आया हुआ है। बोला है कि एक डिस्टेंस है, ठीक है, एक डिस्टेंस है, उसके 1/3 यानी कि ये 1/3 हो गया, ये 1/3 हो गया, ये 1/3 हो गया, ये कभी भी अगर सेम फ्रैक्शन ऐसे दिया है, कभी कोई ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि आपको डिस्टेंस ना बताया गया ना टाइम बताया गया है, आपको बोला गया है कि एक डिस्टेंस है, उसके 1/3 में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, यानी कि मैं सेम स्पीड नहीं कह रही हूँ, यानी v1 स्पीड है, v2 स्पीड है, v3 स्पीड है, ठीक है, इसका 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऐसा कुछ अगर उसका कुछ वर्डिंग हो या फिर ऐसा कुछ उसके कहने का मतलब हो क्या, कि कोई डिस्टेंस है, उसके 1/3 में स्पीड कितनी थी, यानी v1 कितना था 10 किलोमीटर पर आवर, अगले 1/3 में कितनी थी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, और अगर तीसरे 1/3 में हमारे पास कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो आप हमें बताओ कि एवरेज स्पीड हमारी क्या होगी। एवरेज स्पीड हमारी क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, यहाँ हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी, हम इसी को लगाएंगे, क्या हमारे पास 3, देखो हमारे पास फ्रैक्शन सेम है, ठीक है, ऊपर से हमारे पास केवल वेलोसिटीज दी हुई हैं, और हम इसी सेम फॉर्मूले को हम यहाँ कॉपी कर देंगे। ये फॉर्मूला तो होगा ही, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से ढाल दिया गया है, ठीक है, 3 वेलोसिटीज है, यहाँ 3 लिखा, v1 इंटू v2 इंटू v3
अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3, ठीक है, ये हो गया। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो 3 इंटू v1 क्या है 10, v2 क्या है 20, v3 क्या है 30, ठीक है, और 10 प्लस 20 प्लस 30, ठीक है, 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 30। हम आगे सॉल्व इसको कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। 20 दो 3 दो 5 और 6 ये 60 ये हो गया, ठीक है। 10 6 या 60, 10 1 10 10 2 6 10 सॉरी 10 6 या 60, ठीक है, और ये 3 2 या 6 3 3 3 2 6 और 2 10 या 20। हमारे पास क्या आ गई, रुको 2 मिनट, हमारे पास था 3v1 इंटू v2 इंटू v3 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3, 3 इंटू 10 इंटू 23, ओके सही है, ठीक है। हमारे पास स्पीड कितनी आई, 300 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया। 30 20 प्लस 10, ठीक है, एकदम सही क्वेश्चन। नहीं मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि कहीं ऐसा नहीं कि क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। तो ये हमारे थे केस 1 से केस 5 तक एवरेज वेलोसिटी के सारे एवरेज स्पीड के सारे केसेस, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी को हम इस टॉपिक में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हम इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एवरेज वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे। एंड नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एनी डाउट इफ यू हैव related to lecture 1 as well as lecture 2. If you haven't seen the lecture 1, अगर आपने lecture 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए। अगर आप उसको भी देख लेंगे साथ में इसको देखेंगे, आपके कंसेप्ट एक तरफ से क्लियर हो जाएंगे। जब कोई 11th में आता है तो 11th कहा था 11th इज वेरी डिफिकल्ट क्लासेस। क्यों? क्योंकि यहाँ हम सेटलमेंट करने में, स्टार्टिंग में सेटलमेंट करने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी कठिनाई होती है सारे स्टूडेंट्स को, मुझे भी हुई थी, ठीक है। लेकिन एज यू नो कंसिस्टेंसी से और प्रैक्टिस से सारी चीज़ें ईजी हो सकती हैं और परफेक्ट हो सकती हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। इफ यू like this video, kindly like and thanks for watching.